सभी नारद जी को तो अच्छी तरह जानते होंगे। पौराणिक कथाओं में नारद जी का जिक्र है। नारद जी श्री हरि नारायण विष्णु के अनन्य भक्त थे। नारद जी का जन्म एक आश्रम में हुआ था। उनकी माता जी, कहा जाता है, ऐसा लिखा है कि उनकी माता जी एक सेविका थी और वहाँ उनका जन्म होने से ऋषि बालकों के साथ वे हंसते खेलते बड़े हुए और इस वजह से उनमें बहुत ज्ञान आया। उन्होंने भी वहीं पर शिक्षा प्राप्त की और इस तरह से वो योग की तरफ घूम गए, ईश्वर भक्ति की तरफ घूम गए। और एक दिन ऐसा आया कि श्री हरि नारायण विष्णु के अनन्य भक्त बन गए और इस बात का उन्हें अभिमान भी हो गया कि मैं ही नारायण की सेवा करता हूँ और मेरे जैसी ना तो सेवा भावना किसी में है और ना ही मेरे जैसा भक्त कोई होगा। तो इस तरीके से उनके अंदर अभिमान भी जाग गया। तो इस बात को श्री हरि विष्णु समझ रहे थे क्योंकि कई जगह से शिकायतें उन तक आती थी, तो वो इस बात को समझ रहे थे। तो एक दिन उन्होंने नारद जी से कहा कि चलो चलते हैं, थोड़ा पृथ्वी भ्रमण करके आते हैं। तो नारद जी को तो उनका साथ ही चाहिए होता था। बोले चलिए चलिए प्रभु, चलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद नारायण प्रभु ने कहा कि नारद जी, मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है, प्यास के मारे मैं आगे चल नहीं पा रहा हूँ, मेरा तो बुरा हाल है। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं तुरंत पानी लेकर आता हूँ। नारद जी चले पानी लाने। एक गांव में पहुंचते हैं। वहां एक कुएं की जगत पे कई सारी स्त्रियां, औरतें, लड़कियां पानी निकाल रही थी कुएं में से। तो नारद जी वहां पहुंचते हैं और पानी मांगते हैं। तभी उनकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो बहुत ही खूबसूरत रहती है और वो पानी जो है निकाल रही होती है। तो नारद जी उससे कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन उसको देखकर, उसकी सुंदरता देखकर वो अपने सुध बुध खो देते हैं। तो वो लड़की इस बात को समझ जाती है और वो अपना घड़ा लेकर वापस घर की तरफ चलती है और नारद जी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। घर पहुंचती है, लड़की तो घर के अंदर चली जाती है, लेकिन नारद जी तो वशीभूत हो चुके थे उसके मोहपाश में। तो वो वहीं पे खड़े खड़े नारायण नारायण करने लगते हैं। तो घर से जो है उसका गृह स्वामी निकलता है। वो पूछता है कि भैया आप कौन? तो बोलते हैं मैं नारद। तो बोला, अरे ये तो नारद जी हैं। तो वो अपने घर उनके अंदर लेके जाते हैं और बड़े प्रेम भाव से उनका आदर सत्कार करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे आपकी इस बच्ची से शादी करनी है, इस युवती से मुझे ब्याह करना है, मुझे ये बहुत पसंद आई है। तो गृह स्वामी सोचते हैं कि भाई श्री हरि विष्णु के जो इतने बड़े भक्त हों उनको अपनी पुत्री देना तो मेरा सौभाग्य है। तो बोलता है ठीक है, कर देते। और उनकी शादी वहीं उसी घर में उनको रख लेते हैं। उनकी शादी करके वहीं पर उनको अपना जमीन जायदाद सब दे देते हैं और नारद जी और वह अपनी पत्नी के साथ वहां रहने लगते हैं। 2-4 बच्चे भी हो जाते हैं, घर गृहस्थी बढ़िया हो जाती है, धन वैभव, खेत खलियान खूब हो जाते हैं, खूब ढेर सारे खेत हैं, अनाज उग रहा है और नारद जी जो है अपनी खेती बाड़ी, घर गृहस्थी, बाल बच्चे सब में लगे हुए हैं, पत्नी के मुंह में बंधे हुए हैं। और वीणा जिससे बजा बजा के वो हर समय नारायण के गीत गाते थे, नारायण नारायण करते थे, वो जो खूंटी पे टंगी तो फिर वो उतरी नहीं है। नारद जी वीणा को भूले और अपनी पत्नी, बच्चे, मतलब सांसारिकता में एकदम से लीन हो जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि एक बार खूब बारिश होती है। कई बरस बीत जाते हैं, बच्चे भी थोड़े मतलब बड़े होने लगते हैं, 4 या 5 बच्चे, कुछ इस तरीके का जिक्र है। बच्चे भी हो जाते हैं, घर गृहस्थी, अनाज सब कुछ है, खेत खलियान, फसलें खड़ी हैं खेतों में और बारिश होने लगती है। इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि सब कुछ डूब जाता है, उनका खेत खलियान सब कुछ डूब जाता है। तो घर में भी पानी आ जाता है। तो नारद जी बड़े चिंतित होते हैं, गांव के गांव एकदम डूब गए हैं, सभी लोग भाग रहे हैं। तो नारद जी भी कहते हैं कि चलो पत्नी से, चलो हम लोग भी कहीं ऊंचे स्थल पे चलते हैं, कम से कम पहले जीवन तो बचे। तो जो धन वैभव जितना वो बटोर सकते थे घर से, सोना चांदी और जो भी धन वैभव था उनका, अनाज चीज जो बचा सकते थे, वो सब गठरियां बांधे हुए, बीवी बच्चों का हाथ पकड़े हुए वो पानी में चल देते हैं। अब चारों तरफ पानी है तो पानी में ही चलना होगा। तो मतलब पानी के बहाव में उनकी गठरी उनके हाथ से छूट जाती है और सब बह जाती है। तो वो कहते हैं कि ओह, यह तो मेरा सारा का सारा धन वैभव भी खत्म हो गया, अब क्या करें। फिर वो सोचते हैं कि चलो फिर कमा लूंगा, पहले पत्नी बच्चे तो बचे, मैं तो बचूं। ऐसा कह के वो किसी तरीके से और आगे तैरने लगते हैं, ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तो इसी उसमें
एक बच्चा भी बह जाता है, फिर दूसरे बच्चे बह जाते हैं। इस तरीके से सिर्फ पत्नी और वो रह जाते हैं और सारे बच्चे जो है बह जाते हैं और दोनों पछाड़े मार मार के रोने लगते हैं कि हमारे सारे बच्चे बह गए, धन वैभव बह गया, अब क्या होगा। फिर थोड़ी देर के बाद सांत्वना एक दूसरे को देते हैं कि चलो हम तुम साथ हैं, बच्चे और हो जाएंगे, धन वैभव और हो जाएगा, कह के एक दूसरे का हाथ पकड़े दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पानी के अंदर गड्ढा है, जो कुछ भी है उसमें पैर संतुलन बिगड़ता है और पत्नी का हाथ उनके हाथ से छूट जाता है और तेज बहाव में पत्नी बह जाती है। अब वो किसी तरीके से तैरते हुए एक ऊंचे टीले पे जाते हैं और पत्नी चूंकि बह गई, बच्चे बह गए, धन वैभव सब बह गया, तो वो खूब जोर जोर से रोने लगते हैं कि हाय मेरा घर द्वार, पत्नी, वैभव सब कुछ खत्म हो गया, बच्चे खत्म हो गए, मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं, मतलब ये मेरे साथ क्यों इतना बड़ा अन्याय हुआ, किसने ये मेरे साथ छल किया, मैं किसे पुकारूं अब। तो वो सोचते मैं किसे पुकारूं, ईश्वर को पुकारूं, देव को पुकारूं। तब उन्हें खट से याद आता है, ईश्वर को पुकारो, नारायण को पुकारो, अरे मैं तो नारायण का भक्त हूं। तब उन्हें अचानक से सारी चीजें याद आने लगती है, पुरानी बातें। फिर उन्हें याद आता है कि मैं तो पानी लेने के लिए आया था, मैं कहाँ इस मोह माया में इतने बरस बीत गए, मैं नारायण को भूल गया। उनके इतना सोचने मात्र से ही, नारायण का स्मरण करने मात्र से सारे जो भी माया जाल जो बनाया था नारायण ने, ये सारा जो जाल था ये नारायण ने बुना था अपनी माया से, और ये माया तत्क्षण खत्म हो जाती है। और वो देखते हैं कि श्री हरि नारायण विष्णु तो अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और वो बड़े शर्मिंदा उनके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि प्रभु आपके लिए मैं पानी लेने गया था और मैं सांसारिकता में फंस गया, कितने बरस हो गए और मैं अपने बाल बच्चों ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया, मेरी बीवी बह गई, मेरे बच्चे बह गए, धन वैभव सब कुछ बह गया, और बताइए मैं तो मतलब खाली हाथ लौटा हूँ। तो नारायण कहते हैं कि खाली हाथ? तुम्हारे हाथ में था ही क्या, तुम तो सदैव से खाली हाथ थे। संसार में हर कोई खाली हाथ है, न कोई कुछ लेकर आया है न कुछ लेकर जाएगा। तुम मेरे साथ आ रहे थे तब भी खाली हाथ थे, आज तुम मेरे पास लौट कर आए हो तब भी खाली हाथ हो। बीच में जो सारा समय था यह माया थी, यह माया जाल था, और यह माया जाल मेरी ही रची माया है, यह मेरी ही लीला है। संसार में जीवन मरण सब कुछ मेरी लीला है, और जो इसको समझकर अपना जीवन इसके बीच में भी संतुलित रूप से बिताता है कि सांसारिकता है फिर भी उसमें रहकर भी निर्लिप्त है, शरीर अपना नारायण को समर्पित करता है, भाव अपने नारायण को समर्पित करता है, अपना हर कर्म नारायण को समर्पित करता है, अपना अहंकार उनको समर्पित करता है, तो वही सच्चा भक्त होता है। और तुम्हारे अंदर क्योंकि अहंकार आ गया था कि तुम ही मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस अहंकार को तोड़ने के लिए ही मुझे यह सारी माया करनी पड़ी। और जब जब संसार में किसी के अंदर अहंकार भाव आएगा तो मैं इस तरीके की माया को रचता हूँ कि उसका अहंकार भाव टूटे। आपको ये कहानी कैसी लगी? हालांकि ये कहानी मेरी लिखी हुई नहीं है, मैंने भी पुराणों में रचित इन कहानियों को पढ़ा है और अपने शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, तो बताइएगा कि कैसा लगा।